रात का समय, घना जंगल, पेड़ों की टहनियां हवा में हिलती हुई जैसे किसी अदृश्य प्राणी की उंगलियां हों। जमीन पर धुंध की मोटी परत। कहानी शुरू होती है आवाज से, धीमी, डराती हुई, जैसे कोई बहुत करीब से कान में फुसफुसा रहा हो, वापस मत आना। एक पुराना गांव, भैरवपुर, जहां जंगल का नाम सुनकर बच्चों की सांसें थम जाती थी। कहानी के मुख्य किरदार का परिचय, अयान, 22 साल का शहर में रहने वाला लड़का, जो अपने गांव लौटता है दादी के स्वास्थ्य खराब होने पर। अयान कार से उतरता है। रात गहरी है, हवा में एक अजीब बेचैनी। पेड़ों के पीछे से कोई छाया उसे देखती है, पर जैसे ही वो मुड़ता है, गायब। गांव के बुजुर्ग उसे चेतावनी देते हैं, रात के बाद उस जंगल के रास्ते पर मत जाना, वहां वो घूमती है। अयान पूछता है कौन, बस धीमे कहते हैं जिसका नाम नहीं लेते। रात के खाने पर बैठी अयान की दादी, कमजोर पर आंखों में एक डर छुपा हुआ। दादी, अयान, यहाँ रात को किसी की आवाज आए तो जवाब मत देना। अयान हंसकर टाल देता है, लेकिन दादी की आंखों का डर मजाक नहीं था। रात गहरा चुकी है। अयान बाहर बरामदे में मोबाइल पर बैठा है। अचानक जंगल की दिशा से पत्थर गिरने की आवाज, फिर किसी लड़की की हल्की कराह, बचाओ, कोई है। अयान चिंतित होता है। दादी का वाक्य याद आता है, जवाब मत देना। लेकिन आवाज फिर आती है, और इस बार ज्यादा साफ, अयान, मेरी मदद करो। अयान चौंक जाता है। किसी अजनबी को उसका नाम कैसे पता? वो हिम्मत कर जंगल की ओर बढ़ता है। धुंध और गहरी, पत्तियां पैरों के नीचे चटक रही हैं। जंगल की काली परछायां रास्ते को निगल रही हैं। एक पुराना टूटा हुआ कुआं, चारों ओर सरसराती पत्तियां, और वहीं अयान एक लड़की को देखता है। फटे कपड़े, भीगी आंखें, डर से कांपती हुई। लड़की, मुझे मदद चाहिए, मैं खो गई हूँ, कृपया। उसकी आवाज बेहद नरम पर अजीब तरह से खाली थी। अयान उसे पकड़ने आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही हाथ छूने जाता है, लड़की की आंखें अचानक चमक उठती हैं, बिल्कुल सफेद, बिना पुतलियों वाली। अयान डरकर पीछे कूदता है। लड़की मुस्कुराती है, एक ऐसी मुस्कान जो इंसान की नहीं लगती। तुम तो आ ही गए अयान। पेड़ों पर अचानक से लाखों कौवे बैठ जाते हैं, एक साथ चीखते हुए। अयान भागता है। टहनियां उसके कपड़े फाड़ती हैं, जमीन पर जड़ें जैसे उसे पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन जंगल आसान नहीं है, शाखाएं रास्ता रोकती हैं। हर मोड़ पर वही लड़की, कभी पेड़ के पीछे, कभी झाड़ी के पास, बिल्कुल शांत चेहरा लेकर खड़ी, जैसे वो अयान को बाहर नहीं, अंदर खींचने आई हो। अयान घबराकर दादी के घर पहुंचता है। दादी उसे दरवाजे पर देखते ही कांप जाती है। तू गया था ना, मैं जानती थी। अयान चिल्लाता है, कौन है वो, क्या चाहती है? दादी आंखें बंद करके कहती है, वो जंगल की आत्मा है। जो भी रात को उसकी आवाज सुन लेता है, उसे वो अपना बना लेती है। दादी धीरे धीरे सच बताती हैं। कई साल पहले एक लड़की जंगल में गई थी। किसी ने उसे ढूंढा नहीं। उसकी चीखें रातों में गूंजती रही। धीरे धीरे उसकी आत्मा जंगल का हिस्सा बन गई, और तब से वो हर उस इंसान को अपना शिकार बनाती है जो उसके नाम पुकारे बिना जंगल में आए। अयान को याद आता है, लड़की ने उसका नाम कैसे लिया। दादी कहती है, वो हर इंसान का नाम जानती है जो उसे सुन लेता है। अयान कांप उठता है। उसी समय घर की दीवार पर भरभराहट होती है। थक थक थक। कोई बाहर दीवार पर हाथ फेर रहा है। फिर वही लड़की की आवाज, अयान, बाहर आओ, तुम छुप नहीं सकते। दादी रोने लगती है, दरवाजा मत खोलना। बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की की परछाई हर खिड़की पर दिखाई देती है। उसकी सफेद खाली आंखें उसके पीछे पीछे घूमती रहती हैं। आवाजें घर के अंदर घुसने लगती हैं, कोने से, छत से, दीवारों से। अयान, तुम मेरे हो। सुबह का सूरज उगता है। गांव वाले दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं। दादी फर्श पर बेहोश पड़ी होती है। चारों तरफ धूल उड़ी हुई, और अयान कहीं नहीं। बस कमरे के बीच में उसके मोबाइल का स्क्रीन जल रहा है, जिस पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रही है। अयान, तुम वापस तो आओगे ना? वही लड़की की आवाज जंगल की ओर जाता है। जंगल की धुंध में सफेद आंखों वाली एक परछाई धीरे धीरे दिखाई देती है।